अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक में क़यादत के हवाले से जो सालसी कमेटी का फ़ैसला आया है सरवत इजाज़ कादरी साहब के ख़िलाफ़, और फिर जिस तरह से इसका रिएक्शन हुआ है पाकिस्तान के अंदर, इसकी क्या वजूहात हैं, कौन इसके पीछे, कौन इस साजिश में वो शामिल और किस तरह ये प्लानिंग की गई है, आज इस टॉपिक पर मैं आपसे बात करूंगा। और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक यानी इसके बानी थे जनाब मोहम्मद सलीम कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी 1990 के अंदर उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। और फिर आप देखें जब सानिया निश्तर पार्क हुआ था और उस वक्त जो हालात थे और जो कराची की सूरत हाल, पाकिस्तान की मजमूई उस वक्त जो सूरत हाल थी इतनी परेशान कुन थी कि आए रोज़ बम धमाके होते थे पाकिस्तान के अंदर। और फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने कमाल का ऑपरेशन किया था इन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ और फिर इनको नेस्तो नाबूद किया था। लेकिन उस वक्त शहर कराची के अंदर यानी लंदन की हिमायत उसको हासिल थी और एक ऐसा ग्रुप सरगर्म था और फिर उसको हकूमती इमा पर हकूमती इख्तियारात भी दिए, वो हुकूमत के अंदर भी थे और उनमें यानी एक ताकत भी थी, वो जिसको चाहते थे दिन दहाड़े वो मार देते थे और फिर उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, चाहे हमारे ताकतवर हल्के हों। उन्होंने भी खामोशी इख्तियार की हुई थी इस हवाले से। लेकिन सानिया निश्तर पार्क के बाद जब पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की पूरी क़यादत को शहीद कर दिया जाता है और फिर उस वक्त क़यादत का एक खला यानी एक पैदा हो जाता है, क्योंकि जो मरकज़ी कायदीन थे पूरी कैबिनेट पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की यानी शहीद कर दी जाती है सानिया निश्तर पार्क में 12 रबी अव्वल वाले दिन, जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासादत का दिन वो मना रहे थे और खुशियाँ कर रहे थे। और उस वक्त मगरिब की नमाज वो पढ़ रहे थे, नमाज की हालत में दहशतगर्दों ने उनको शहीद किया। फिर जब शहीद करने के बाद फिर क़यादत का खला हो गया, क्योंकि मेन मरकज़ी कैबिनेट सरबरा सुमैत उनको शहीद किया गया था। तो फिर सूरत हाल ये बनती है कि पाकिस्तान के अंदर और शहर कराची के अंदर ख़ासकर सुन्नी तहरीक के हवाले से कि भाई यानी सोच विचार हो जाती है कि भाई क़यादत किसको दें, कौन इस क़यादत का अहल है। तो फिर यानी एक फ़ैसला किया जाता है, एक शूरा फ़ैसला एक करती है, सुप्रीम कौंसल एक फ़ैसला करती है, सरवत इजाज़ कादरी के नाम फ़ैसला करती है। सरवत इजाज़ कादरी साहब जापान के अंदर वो काम वो करते हैं, पहले यानी कराची राब्ता कमेटी में वो सरगर्म भी रहे, उन्होंने 2002 के इलेक्शन में हिस्सा भी लिया था, भरपूर हिस्सा। और फिर सूरत हाल यानी इतनी यानी अब्बास भाई के टाइम के अंदर सूरत हाल सियासी तौर पर इतनी एक्टिविटीज़ सुन्नी तहरीक की हुई, सियासी भी, तो फिर जो माफियाज़ हैं पाकिस्तान के अंदर वो परेशान हुए इस हवाले से और उन्होंने पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की क़यादत को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था और फिर वो इसमें कामयाब भी रहे। और उन्होंने ये सोचा था कि पूरी क़यादत को, पूरी कैबिनेट को मरकज़ी कैबिनेट को शहीद करके सुन्नी तहरीक का काम तमाम हो जाएगा, इनका कोई नाम लेवा नहीं होगा। लेकिन फिर उस दौर के पुरसितम वो दौर था, उस वक्त पूरा शेब यानी हम इसको कह सकते हैं दौर था, नाम लेना मुश्किल था। कराची में कोई आज़ादी से नहीं रह सकता था, क्योंकि जो माफिया थे, जो दहशतगर्द थे, उनको हुकूमती सरपरस्ती हासिल थी। और उस वक्त उस टाइम के अंदर क़यादत संभालना सरवत इजाज़ कादरी, और क़यादत संभालने का दूसरा नाम ये था कि मौत के परवाने पर
दस्तखत करना, अपनी ज़िंदगी के मौत की यानी वो परवाने पर दस्तखत करना, ये दौर था उस टाइम में सरवत इजाज़ कादरी साहब ने जो है क़यादत संभाली और फिर जो है सुन्नी तहरीक को लेकर आगे बढ़े। और सूरत हाल इतनी कठिन थी शहर कराची के अंदर, क्योंकि लंदन की जो यानी हिमायत याफ्ता वहाँ पर MQM थी और उन्होंने जिस तरह से जो है अंधेर नगरी कराची के अंदर मचाई हुई थी और जिस तरह से सुन्नी तहरीक के सेक्टर इंचार्जों को जो है शहीद किया गया, सुन्नी तहरीक के मेन जो करीम थी उनको शहीद किया गया, आए रोज़ जो है ख़बरें यानी आती थी। तो आप ये अंदाज़ा करें कि तमाम पॉलिटिकल, तमाम मजहबी जमातों ने जो है यानी उस वक्त जो माफियात थी वो कराची की मुत्तहदा, उसके आगे घुटने टेक दिए। लेकिन सुन्नी तहरीक ने जो है उस वक्त भी उनके सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि कलमा हक कहने का जो है फरीज़ा अदा किया, जो मौलाना मोहम्मद सलीम कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी जमात की जब बुनियाद रखी थी तो इसी को ही बेस ये बनाया था। तो फिर यानी लेकर आगे चलते हैं। मुल्कीर जो है वो सरवत इजाज़ कादरी साहब दौरे करते हैं, मुनज़्ज़म करते हैं पाकिस्तान सुन्नी तहरीक को, और शरादा जो है बिखरने वाला था सुन्नी तहरीक को, उसको मुत्तहद ये करते हैं और लोग जो मायूसी का शिकार थे उनको मायूसियों से निकालते हैं। तो फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान, बल्कि मुल्क गिर मुल्क से बाहर भी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का जो है काम फैला। और फिर यानी ये होता है कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत इजाज़ कादरी साहब जो है काम ये करते हैं। हर बंदे में गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं, क्योंकि जिस तरह से सरवत इजाज़ कादरी साहब ने काम किया वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। उन्होंने पंजाब के दौरे किए, उन्होंने अंदरून सिंध के दौरे किए, उन्होंने इसी वो तरह बलोचिस्तान, खैबर व पख्तूनख्वा के दौरे किए। एक मुल्क गिर जो है उन्होंने यानी दौरे किए और इस दौरे के दूर असरात भी जो है कौम के सामने आए। जो अहले सुन्नत पाकिस्तान की अक्सरियत है, पाकिस्तान के अंदर अक्सरियती यानी वो तबका है अहले सुन्नत का और हमेशा से पुरअमन रहे, लेकिन दूसरे यानी जो लोग हैं उन्होंने जो है इस शराफत का जो है नाजायज़ फ़ायदा उठाया कि अक्सरियत में जो वो तबका था उनके हकूक़ पर जो है वो डाका भी डाला गया। फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है यानी जैसे जैसे तहरीक का काम आगे बढ़ता गया तो साजिशें भी जो हैं साथ साथ शुरू होती गई। और एक मरहला ये आया आज से जो है 6-7 साल पहले की मैं आपको बात ये बता रहा हूँ कि भाई यानी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह के ख़िलाफ़ जो है यानी चेमगोइयाँ होने लगी कि इनको जो है क़यादत से हटाएं, इनमें अहलियत नहीं है। और यानी सरवत इजाज़ कादरी साहब के ख़िलाफ़ वो प्रोपेगेंडा यानी अंदरून खाना जो है वो चलाया जाता रहा। लेकिन 3-4 साल से एक मुनज़्ज़म जो है फिर प्लानिंग की गई और ये प्लानिंग की गई वो इसमें पंजाब से भी लोग शामिल थे और कराची के लोग भी वो शामिल थे, इसके अंदर राब्ता कमेटी भी वो शामिल थी। और सूरत हाल तब ख़राब हुई जब पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत इजाज़ कादरी साहब ने जो है ये कह दिया कि कोई फंड, कोई चंदा, कोई भत्ता जो है कारकुन या सेक्टर इंचार्ज या कोई भी जो है तंजीम के लिए इकट्ठा नहीं करेगा। तो इस तरह से जो है यानी फिर कुछ जो लोग होते हैं, क्योंकि यानी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक कोई गली मोहल्ले की तंजीम तो थी नहीं, वो मुल्क गिर और इनका काम जो मुल्क से बाहर भी। तो इस तरह जो है कुछ लोग जो है जो मफाद परस्त तबका था, जो यानी फ़ायदा उठाने के लिए आते हैं वो तंजीमों में, हर जमात में, चाहे वो सियासी हो, पॉलिटिकल हो, मजहबी हो, तो रंगबाज जो है यानी वो उसके अंदर शामिल हो जाते हैं और उनकी कोशिश होती है कि हम जो है यानी अपना फ़ायदा उठाएं। तो यही तबका, यही लोग यानी सरवत इजाज़ कादरी के इस फैसले के ख़िलाफ़ जब उन्होंने जो है
चंदे के हवाले से, फंडिंग के हवाले से और भत्ते के हवाले से बड़ी सख्ती से जो है यानी उनको रोका और उनको कहा कि आप लोगों ने फंड नहीं करना है, आप लोगों ने चंदा नहीं करना है और भत्ता भी नहीं लेना है। अगर कोई ऐसे यानी वो किरदार पाए गए तो उनको जो है फिर इबरत का निशान बनाया जाएगा। और इस तरह की कार्रवाइयाँ जो हैं फिर सरवत इजाज़ कादरी साहब ने भी की। फिर जो है 2-3 साल से जो है पंजाब से, खासकर लाहौर से एक ऐसा यानी वो बंदा सामने आता है, इसके पीछे होता है, बिहाइंड द सीन के इसके पीछे होता है और वो जो है यानी वो चाहते हैं कि भी सरवत इजाज़ कादरी के को जो है हटाकर, किस तरह हटाया जाए, इनको हटाकर जो है फिर यानी कब्ज़ा किया जाए, तंजीम पर वो कब्ज़ा किया जाए। और फिर बिल यानी इस तरह से ये कोशिशें होती रहीं और बिल आखिर जो है एक सालसी कमेटी, नाम निहाद मैं इसको कहूँगा कि एक सालसी कमेटी कायम की जाती है और फिर ये कहा जाता है कि जनाब ये जो सालसी कमेटी है ये फ़ैसला करेगी सरबराह का। उसका मंडेट ये था कि वो एहतसाब करेगी, उसका मंडेट ये नहीं था कि भाई उसकी आड़ के अंदर जो है यानी सरबराह को हटाया जाए, इंजीनियर सरवत इजाज़ कादरी को जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की क़यादत से हटाया जाए। तो इस तरह जो है एक प्लानिंग यानी एक की गई, एक भरपूर प्लानिंग की गई जिसको जो है सरवत इजाज़ कादरी साहब को भी कानो कान खबर नहीं हुई। और वही लोग जो हाथ चूमते थे, जूते उठाते थे और तबर्रुक के तौर पर जो है कहते थे कि हम ये जूते अपने घर में रखेंगे, वही लोग जो है साजिश में मुलव्वस पाए गए। और फिर जो है 8 महीने से ये कहा जा रहा था कि एहतसाब जो है यानी होगा राब्ता कमेटी का, मरकज़ी जो रहनुमा हैं उनका, और जो एक आउट थे तंजीम से और उनको बहर किया हुआ था, यानी वो आप ही छोड़कर काम वो चले गए थे। वो बाद में आते हैं, आकर जैसे ही आते हैं तो गड़बड़ी तंजीम के अंदर शुरू हो जाती है और वो फिर लॉबिंग ये करते हैं जिन्होंने तंजीम को छोड़ा हुआ था, वो लॉबिंग ये करते हैं। और इस लॉबिंग के अंदर पंजाब के यानी वो ताल्लुक़ रखने वाले फैसलाबाद से जो है तंजीम के मरकज़ी रहनुमा वो भी इसके अंदर शामिल होते हैं। फिर सियासी कमेटी के जो है लोग भी इसके अंदर, उनका ताल्लुक़ मुल्तान से, वो भी इसके अंदर वो शामिल होते हैं। तो इस तरह जो है ये एक प्लानिंग की गई सरवत इजाज़ कादरी साहब के ख़िलाफ़। और इस तरह से जो है ये फिर यानी होना तो ये चाहिए था, जैसे सरवत इजाज़ कादरी साहब ने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया तो तमाम राब्ता कमेटी, तमाम जो मरकज़ी रहनुमा हैं, जो सियासी एक कमेटी है, वो भी अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करते। ये तो एक आजिज़ी थी सरवत इजाज़ कादरी साहब की कि उन्होंने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया। फिर इसकी आड़ में जिस तरह से प्लानिंग से, खुफिया तरीके से जो है यानी सरवत इजाज़ कादरी साहब के ख़िलाफ़ जो है लॉबिंग की गई, पंजाब में राब्ते किए गए, कराची के अंदर राब्ते किए गए, जो सरवत इजाज़ कादरी के हिमायती थे उनसे राब्ते किए गए और उनको कहा कि सरवत इजाज़ कादरी साहब ने जो है प्लाट बेच दिया है, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का शोधा से जो है गद्दारी की है। और इस तरह का जो है प्रोपेगेंडा किया गया और लोग भी प्रोपेगेंडे के अंदर आ गए। उन्होंने बगैर किसी यानी तस्दीक के, बगैर किसी बात के, उन्होंने जो है अंदरूने खाना जो है उनसे जो है हिमायत उनकी भी हासिल कर ली। और फिर जो नहीं आ रहे थे उनको जो है पैसों का भी लालच दिया गया, उनको माल पानी का भी लालच दिया गया और एक खाऊ कबीला जो है फिर इकट्ठा हो जाता है। और ये खाऊ कबीला फिर सालसी कमेटी की आड़ में जो ये कह रही थी कि कुरान और सुन्नत के हिसाब से जो है यानी फ़ैसला किया जाएगा, लेकिन सालसी कमेटी कुरान और सुन्नत के मुताबिक फ़ैसला करने में नाकाम रहती है और सालसी कमेटी को हाईजैक कर लिया जाता है। और फिर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के तर्जमान के ज़रिए ये यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाती है। रात के 2 बजे 3 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाती है कि भाई
सुन्नी तहरीक के सरबराह को जो है ओहदे से हटा दिया गया है। तो इस तरह की जब ये वो हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, इससे जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के अंदर भौचाल आ गया। पंजाब के अंदर, अंदरून सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है अहले सुन्नत के अंदर भौचाल आ गया कि इतनी रात गए जो है ये क्या हुआ है कि यानी ये मामलात जो है सरवत इजाज़ कादरी वो साहब को हटाने का जो है अचानक से जो है ये सबब बना है। और फिर रात गए जो है रात 3 साढ़े 3 बजे कादरी हाउस पर जो है कारकुनान जमा हो जाते हैं और वो एनर्जेटिक और वो नारेबाजी करते हैं और सैकड़ों की तादाद के अंदर इतनी रात गए लोग जो है कादरी हाउस पर जो है इज़हार यकजहती के लिए सरवत इजाज़ कादरी साहब के पास पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से यानी वो इजहार वो करते हैं कि हमारे सरबराह जो हैं सरवत इजाज़ कादरी साहब हैं, हम किसी को और को यानी जो सालसी कमेटी है इसके फ़ैसले को नहीं मानते और ये एक मुतनाज़ा तरीन, घटिया तरीन हम इसको जो है फ़ैसला वो कह सकते हैं। किसी भी तरह कुरान और हदीस से जो है इसको कोई साबित भी नहीं कर सकता है आज तक। इतना ही, फिर आगे आपको बताएंगे कि किस तरह फिर उन्होंने मरकज़ अहले सुन्नत पर कब्ज़ा किया हुआ है और फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है मौजूदा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि सरवत इजाज़ कादरी को जो है सपोर्ट फुल मिल गई है।